गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक की थी, उसके बाद बेटा हमने कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल पे चेक की थी। हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी में, तो वो फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस कहलाएगा कि भी वो ओपन इंटरवल ए बी में वो ए से लेके बी के जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उन पॉइंट्स पे अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या कहेंगे, वो ओपन इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद में हमने बताया था क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस कब होएगा। तो नाउ अब हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इंटरवल के ऊपर अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन इंटरवल, देन उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 बाय एक्स माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2। फंक्शन की वैल्यू 16 है इफ x इज इक्वल टू 2। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ऑल रियल नंबर के लिए। एक रियल नंबर, ऑल रियल नंबर के बारे में बात हो रही है, तो ऑल रियल नंबर एक इंटरवल होता है, कहाँ से कहाँ तक का, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हमें एक इंटरवल पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू के लिए तो हमें फंक्शन गिवन है x रेज टू पावर 4 माइनस 16 बाय में x माइनस 2, और x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू गिवन है 16। फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2। x इज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब बेटा x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड या फिर x की वैल्यू लेस देन 2। मतलब 2 नहीं होनी चाहिए, या तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है या फिर x की वैल्यू 2 से छोटी है। उसके लिए आपको फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, x रेज टू पावर 4 माइनस 16 बाय में x माइनस 2। बेटा मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 4 माइनस 2 रेज टू पावर 4 बाय में x माइनस 2। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x के पावर 2 प्लस 4, ये इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है बेटा, बाय में आपका x माइनस 2, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये आगे बच गया आपका x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया बेटा 2x स्क्वायर, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया है 8। ये आ गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये आपका फंक्शन की वैल्यू है जब आपके x नॉट इक्वल टू 2 होगा। ये क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको कुछ थ्योरम्स भी बताई थी कि भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। उन्हीं में से एक रिजल्ट ये भी था आपका कि भी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है सभी रियल नंबर के लिए। तो उसी का यूज किया गया है कि भी आपको एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू के लिए आपका एफ ऑफ एक्स ये आ गया, जो क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अब आपको देखो भी, आपने x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए और आपने 2 से छोटी के लिए तो चेक कर दिया है कि भी आपका फंक्शन जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू मैं x इज इक्वल टू 2 पे चेक करता हूँ, क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आपका f ऑफ 2 फाइंड आउट करना। f ऑफ 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 16। ठीक है बेटा, जो एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ 2 एग्जिस्ट। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा। उसके बाद सेकंड स्टेप के केस में आपको लिमिट अप्लाई करनी होती है फंक्शन के ऊपर। जिस पॉइंट पे चेक करने लग रहे हो उसी पॉइंट से लिमिट अप्लाई करनी होती है फंक्शन के ऊपर। लिमिट x टेंस टू 2, f ऑफ x की वैल्यू है बेटा, x टेंस टू 2 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 2, तो फंक्शन की वैल्यू आएगी आपकी x रेज टू पावर 4 माइनस 16 बाय x माइनस 2। ऊपर देखो यहाँ पे क्या बनने लग रही है बेटा, 0/0 फॉर्म बनने लग रही है। अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 रखते हो तो ये क्या बन रही है आपकी 0/0 फॉर्म।
तो आप इसको फैक्टराइज करो, x ये बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपके फैक्टर बनेंगे बेटा। बाय में ये आपका x माइनस 2 एज इट इज़ है, और ये आपकी जो लिमिट थी x टेंस टू t है अब एज इट इज़ आएगी। x माइनस 2 से x माइनस 2 लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पे x की जगह 2 आएगा, 2 प्लस 2 इंटू में यहाँ आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया आपका 4 इंटू में 4 प्लस 4 8, ये आ गया आपका 32। ठीक है, जो एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ x इज लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब उसके बाद आपका थर्ड स्टेप होता है बेटा, जो सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आई है, फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आई वो, और जो सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आई वो क्या इक्वल है? नहीं। f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x। इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो उसने कॉन्टिन्यूटी पूछी थी इंटरवल के ऊपर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी पूछी थी, मीन्स ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना था हमें। तो फंक्शन, इसका मतलब दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर के लिए लेकिन 2 को छोड़ के। तो ये हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर दी है, ये हमारा एक इंटरवल आ गया जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट सम देखो अब। एक और सम करते हैं बेटा, जिसमें भी कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल पे चेक करनी है। f ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स माइनस 1 इफ x इज लेस देन 2, 3x बाई 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ऑन इंटरवल, ऑल रियल नंबर के लिए चेक करेंगे बेटा। सबसे पहले आप चेक देखो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 2 के लिए, फॉर x इज लेस देन 2 f ऑफ x आपका क्या है बेटा? 2x माइनस 1। x की वैल्यू लेस देन 2 के लिए आपके फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। मैंने आपको रिजल्ट बताया था लास्ट क्लास में, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या था बेटा? कॉन्टिन्यूअस होता है। फॉर x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तब भी आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3x बाई 2 है। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x बाई 2 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी क्या आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। यहाँ पे एवरीवेयर भी लिख सकता था, ठीक है, ऑल रियल नंबर। एट x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है बेटा, हमें x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है आपका f ऑफ 2 फाइंड आउट करना। जब x की वैल्यू 2 होगी तो आपका फंक्शन कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। 3 इंटू में x की जगह आपका 2 आ जाएगा, बाय में 2 से 2 कैंसिल, ये आपका 3 आ गया जो एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ 2 एग्जिस्ट। आपका f ऑफ 2 क्या कर गया? एग्जिस्ट कर गया बेटा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x फाइंड आउट करना। लिमिट x टेंस टू 2 फाइंड आउट करने के लिए देखो आपको 2 केस बन गए हैं। x टेंस टू 2 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 2।
x टेंस टू 2 का मतलब कहता है x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब वो 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 से छोटा भी हो सकता है। तो हमें क्या है, ये होती है आपकी राइट हैंड लिमिट, ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे बेटा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, x टेंस टू 2 नेगेटिव का मतलब होता है बेटा लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए आपका फंक्शन ये था, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x की वैल्यू है 2x माइनस 1। आपकी लिमिट कन्वर्ट हो जाती है बेटा h टेंस टू 0 में, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ आपके आ जाता है 2 माइनस h आ जाता है। तो 2 इंटू में 2 माइनस h माइनस 1। अब यहाँ 0 अप्लाई करो बेटा, यहाँ 0 रखोगे तो ये 2 माइनस 0 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, ये आ गया आपका 3। अब राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 के लिए आपके फंक्शन की वैल्यू है 3x/2, 3x/2। ये आपकी जो लिमिट है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में बेटा, h टेंस टू 0 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस h। तो 3 इंटू में 2 प्लस h/2 अप्लाई करो 0, तो आ गया आपका 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गया राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब देयरफॉर आपका जो सेकंड स्टेप है लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, ये भी क्या कर गया है, एग्जिस्ट कर गया है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप देखो, क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या इक्वल है। देखो ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। आपका f ऑफ 2 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट, और ये तीनों के तीनों बराबर आए किसके, 3 के। इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। आपने x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लिया था, x की वैल्यू लेस देन 2 के ऊपर चेक कर ली थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे भी चेक कर ली थी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब सभी रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूस आ गया। इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट सम देखो, अब जो हम सब करने वाले हैं वो कंपोजिशन की हेल्प से कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे बेटा। कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, मैंने आपको कंपोजिशन सिखाई थी लास्ट क्लासेस में, f नॉट g, g नॉट f जिसको बोलते हैं। ठीक है बेटा। आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर। इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। लेट कर लिया बेटा मैंने इसके अंदर एक p ऑफ x एक फंक्शन मान लिया एंड एक g ऑफ x फंक्शन मान लिया। p ऑफ x मैंने नाम दे दिया x स्क्वायर और g ऑफ x को नाम दे दिया मैंने साइन x। ठीक है बेटा। p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या आता है, कॉन्टिन्यूस होता है बेटा ऑल रियल नंबर के लिए। इसके बाद g ऑफ x के बारे में डिस्कस करते हैं। g ऑफ x क्या है, साइन x है, और आपको साइन x मैंने थ्योरम्स में बताया था साइन फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इज साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन है एंड साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। इसका मतलब जो आपने इस f ऑफ x से 2 फंक्शन बनाए थे p ऑफ x और g ऑफ x, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इनकी कंपोजिशन देखो बेटा, g नॉट f ऑफ x निकालना है।
जी नॉट एफ ऑफ एक्स कैसे निकलता है, जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख दो। ठीक है बेटा, जी फंक्शन क्या है, साइन एक्स, साइन इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह क्या रख दो, एफ ऑफ एक्स। यही तो बोला गया, जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह क्या रख दो, एफ ऑफ एक्स। जी फंक्शन ये है, इसके अंदर एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स। साइन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं, जी नॉट एफ नहीं बेटा, ये हम निकाल रहे हैं जी नॉट पी निकाल रहे हैं, सॉरी बेटा, जी नॉट पी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा जी फंक्शन के एक्स अंदर एक्स की जगह क्या रख देंगे, पी ऑफ एक्स। यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू रखी है मैंने एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा जी नॉट पी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ये मीन्स ये इन दो फंक्शन की क्या है, कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन में किन दो फंक्शन की है, पी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स। ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस है। और मैंने ये कहा था आपको कि कोई भी दो फंक्शन है और उन दोनों के दोनों फंक्शन अगर आपके कॉन्टिन्यूस है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या आएगी, कॉन्टिन्यूस आएगी। ठीक है बेटा, इसका मतलब देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन is also a continuous function। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बेटा ऑल रियल नंबर पे। मैंने लेट कर लिया बेटा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये मान लिया बेटा, चाहे जी ऑफ एक्स मान लो या क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, कुछ भी दो फंक्शन मान लिए बेटा मैंने। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। ये आपका क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस होता है। एंड मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। हर एक रियल नंबर के, एवरीवेयर का मतलब है हर एक रियल नंबर के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। नाउ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ए कोसाइन फंक्शन। ये आपका क्या है, कोसाइन फंक्शन है। और कोसाइन फंक्शन की भी मैंने आपको बताया था कि कोसाइन फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एंड इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा, अब इन दोनों की कंपोजिशन निकालता हूं मैं। पी नॉट क्यू ऑफ एक्स निकाल रहा हूं, पी नॉट क्यू ऑफ एक्स ये इक्वल आएगा पी फंक्शन के अंदर x की जगह क्यू ऑफ एक्स रख दो। p फंक्शन आपका ये रहा बेटा मोड x, इसके अंदर x की जगह क्या रख दो, क्यू ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, p फंक्शन के अंदर x की जगह क्या रख दो, क्यू ऑफ एक्स। p फंक्शन ये रहा आपका, इसके अंदर x की जगह क्या रख दिया मैंने, क्यू ऑफ एक्स। मोड ऑफ क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आपकी, cos x। इसका मतलब जो ये आपका ये जो फंक्शन है वो मोड cos x वो क्या बन गया है, पी नॉट के ऑफ एक्स बन गया है। ये आपका क्या है, कंपोजिशन है दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। इसका मतलब देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके बेटा, इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि भी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।